पाकिस्तान की सियासत और फौज के रिश्तों में एक बार फिर जबरदस्त भूचाल आता दिख रहा है। देश की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाने वाली पाकिस्तानी सेना ने इस बार बिना किसी लाग लपेट के राजनीतिक नेताओं को खुली और सख्त चेतावनी दे डाली है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई कोर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान ने साफ कर दिया है कि सेना अब आलोचना, सवाल और विरोध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दिसंबर 2025 में रावलपिंडी में हुई 273वीं कोर्प्स कमांडर्स बैठक के बाद सेना ने कहा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी और रूप में। पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोग इस बयान को इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे नेताओं के लिए सीधी धमकी मान रहे हैं। सेना के बयान में सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, बल्कि ये भी जोड़ा गया कि जो लोग सेना और आम जनता के बीच फूट डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। बैठक में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और उभरते खतरों पर चर्चा हुई, लेकिन असल संदेश सुरक्षा से ज्यादा राजनीति को लेकर था। इस बयान का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ठीक उसी दौरान पाकिस्तान के दो बड़े राजनीतिक चेहरे सेना की नीतियों पर खुलकर हमला बोल रहे थे और उसकी सबसे संवेदनशील नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने 21 दिसंबर को कराची में एक जनसभा के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने सेना की रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले को जायज ठहराता है तो फिर भारत का मुरीदके या बहावलपुर में हमला करना गलत कैसे हो सकता है। ये बयान पाकिस्तान की अफगान नीति और सेना की सोच पर सीधा वार था। इससे सेना के भीतर नाराजगी और बढ़ गई। दूसरी तरफ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सेना और खास तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तीखे और व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। इमरान खान ने मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर और नैतिक रूप से गिरा हुआ तक कह दिया है, जो पाकिस्तान की राजनीति में बेहद असाधारण और विस्फोटक बयान माना जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना और इमरान खान आमने सामने आए हों। इससे पहले ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी इमरान खान पर तीखा हमला कर चुके हैं। उन्होंने इमरान को आत्ममुग्ध और मानसिक रूप से बीमार बताया था और आरोप लगाया था कि वो मीडिया के जरिए सेना के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। यानी दोनों तरफ से शब्दों की जंग पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब सेना ने इसे आधिकारिक नीति का रूप दे दिया है। नई नीति में सेना ने साफ संकेत दिया है कि अब आलोचना, बयानबाजी और सवाल जवाब का दौर खत्म माना जाएगा। सेना ने यह भी कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटा जाएगा और इस संदर्भ में भारत का जिक्र भी किया गया। पाकिस्तान की सेना अक्सर आंतरिक विरोध को बाहरी खतरे से जोड़कर पेश करती रही और इस बार भी वही रणनीति अपनाई गई। संदेश साफ है, जो भी सेना की लाइन से हटेगा उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कोर्प्स कमांडर्स को निर्देश दिए कि ऑपरेशनल तैयारी, ट्रेनिंग, सैनिकों की फिटनेस और नई तकनीक पर पूरा फोकस रखा जाए। उन्होंने कहा कि सेना को हर हाल में युद्ध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सेना असल सवालों से भाग रही है। अफगानिस्तान नीति, बढ़ता आतंकवाद, आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर जवाब देने की बजाय सेना धमकी और दबाव की भाषा बोल रही है। पाकिस्तान में सेना और राजनीति का टकराव दशकों पुराना है। यहाँ लोकतंत्र अक्सर वर्दी के साए में सांस लेता रहा है। इमरान खान का आरोप है कि जनरल मुनीर की नीतियों ने संविधान को कमजोर किया, देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिला और अफगान शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी लाइन पर सवाल उठा रही है। ऐसे में माहौल में सेना की ये जीरो टॉलरेंस नीति कई लोगों को लोकतंत्र की बची खुची जगह को और संकुचित करने वाली लग रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक बार फिर उस चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है जहां सत्ता, सियासत और सेना आमने सामने है। सवाल ये नहीं है कि सेना क्या कर रही है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में असहमति की कोई जगह बची है या नहीं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या फिर देश एक और बड़े राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।